हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज स्टार्ट करेंगे अपने 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका पार्ट टू। उस पार्ट टू के अंदर अच्छा, जिन्होंने अभी तक फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा वो जाकर फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें। आज अपने करेंगे सेकंड क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता, अपने बाइलिंगुअल चल रहे हैं कि लिखा है कि निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। देखो, अब आप जिसको कह रहे थे लास्ट क्लास में, ये अपने अभी यहाँ लेकर आए हैं क्योंकि पहले इसका बेसिक देखा, अब अपन इसको चेक करें। बात करें तो फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड एक ही रहेगा, एचसीएफ और एलसीएम। हिंदी में भी यही लिखा जाएगा, इंग्लिश में भी यही लिखा जाएगा। हिंदी की बात करूं तो एचसीएफ को बोल सकता है महत्तम समापरिवर्त्य और एलसीएम को बोल सकता है लघुत्तम समापरिवर्तक। आप ऐसे याद रख सकते हो, एलसीएम को बोलेगा लघुत्तम। एक पहला वर्ड ध्यान रख लेना, बस बात का। अब ध्यान रखना भी, एल फोर लघुत्तम, बस ल से एल बनता है तो एल फोर लघुत्तम, एल फोर लघुत्तम। तो बचा हुआ एचसीएफ क्या होगा? बचा हुआ एचसीएफ क्या होगा? महत्तम। क्या होगा? महत्तम। क्लियर हो जाएगा। बाकी आप इंग्लिश में चेक कर लेना नीचे, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का होता है, एलसीएम का रहेगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का क्या रहेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का रहेगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है भी। अब अपन स्टार्ट करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करना है। एचसीएफ और एलसीएम को क्या करना है? फाइंड। अब ये पूरा क्वेश्चन की बात करें, इसकी जो वेरीफाई करना है, मतलब कि जो जांच करनी है, इसको क्या करना है एक्चुअल में, जहां से अपने को वेरीफाई करना है। क्या करना है अभी? वेरीफाई। तो वेरीफाई करना हम बाद में देखेंगे कि वेरीफाई कैसे करते हैं। पहले चेक करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम को स्टार्ट करने से पहले आपको वही लास्ट क्लास मैंने कहा, जैसे वो देखनी जरूरी है। अब जैसे 26 और 91 की है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बात करते हैं एचसीएफ की, कि एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है। एचसीएफ को बोले तो क्या बोला जाएगा? मैथ है। क्या बोलेंगे? मैथ है। अब मैथ से कैसे फाइंड करना है? बहुत इजी रहेगा। देखो भी, जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा पहले वो जाकर चेक कर लीजिए भी। यहाँ पर कौन से नंबर पर जाएगा? 13। उसमें बहुत इजीली तरीके से समझाया गया है कि ये होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आएगा अभाज्य संख्याओं द्वारा। कौन सी संख्याओं द्वारा आएगा? अभाज्य संख्याओं द्वारा। अब जैसे मैं बात करूं 91, ये कौन से नंबर पर जाएगा? 7। आपको टेबल आने चाहिए 15 तक, इतना ध्यान रखना है भी। अब जरा चेक करते हैं, यहाँ देखना। अब जैसे 26 था, 26 का आपके पास क्या आया? 2 × 13, 2 × 13। 91 का क्या आया? 7 × 13। क्या आया अभी? 7 × 13। अब अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करूं, इसकी बात करूं एचसीएफ, जिसको अपने बोलेंगे मैथ है। अब वो क्या रहने वाला है, चेक करते हैं। सबसे पहले अपने एचसीएफ निकालना सीख रहे हैं, उसको जो लास्ट क्लास में किया था वैसे का वैसे ही करना है। ठीक है सर, क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कीजिए भी। अगर आपको लगता है कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी इसका, वो पहले फर्स्ट वीडियो जरूर देखना, वहां बहुत बेसिक से करवाया हुआ अभी यहाँ पे। इसको कर लिया, इसको इसी फॉर्म में लिख लिया। आपको मैंने बताया था कि इसको आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो इस फॉर्मेट में, और ना आए तो इस तरह से रफ में यूज करके इसको ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखो, नेम में था एच सी एफ। क्या नेम था? एच सी एफ। क्या नेम होता है इसका? हाईएस्ट कॉमन। एक वर्ड आता है कॉमन। क्या वर्ड आता है? कॉमन। इंग्लिश में ही इसमें लिखा जाएगा कॉमन। अब जरा चेक करो, इन दोनों में आपको कॉमन कौन सा दिखाई दे रहा है? जो इसमें भी हो और यहाँ पर जो 26 और 91 दोनों में बैठा है। एचसीएफ का मीन्स होता है बड़ी से बड़ी संख्या। एचसीएफ का मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट का मीन्स क्या होता है यहाँ पर? बड़ी से बड़ी संख्या। क्लास जैसे जैसे आगे चलती जाएगी आपको बता दिया जाएगा, हर एक चीज क्लियर होती जाएगी। लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या। क्या लिखा है अभी? बड़ी से बड़ी संख्या। तो अब बड़ी से बड़ी संख्या बतानी होती है जो कॉमन हो। अब देखो, इनमें ऐसी कौन सी संख्या है जो बड़ी भी हो और सबसे कॉमन हो? बड़ी तो हो, बट हो क्या? कॉमन, मतलब उसी का इससे डिवाइड जाएगा, इससे ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है। यानी 26 और 91, एकमात्र ऐसी संख्या 13 है जो 13 के टेबल से, 13 के टेबल से 26 और 91 कट हो सकता है।
अब देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा दिखाई दिया, 13। यही आपका था HCF, यही क्या था अपना HCF। ये भी क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्लास को अपने कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो वहीं से देखो HCF और LCM बहुत इजी होता है। देखो डबल टाइम कर लिया, इसको यहाँ पर इनमें दोनों में बिठा कर चेक कर लो, जो आया वो अपना क्या होता है, HCF। क्या होता है HCF, नोट कर लिया होगा सभी ने। नहीं नोट किया तो एक बार मैं फिर से कहूंगा, अपनी नोटबुक और पेन, पेन और नोटबुक साथ में लेकर बैठो, ताकि आगे के क्वेश्चन आपको इजीली क्लियर हो जाए। क्योंकि मैथ तब तक नहीं आएगा जब तक आप पेन नहीं चलाओगे। कि मैथ्स का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम क्या करते हैं, विदाउट पेन और नोटबुक चाहते हैं कि हमें मैथ समझ में आ जाए। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक हम पेन और नोटबुक का यूज नहीं करेंगे एक साथ, तब तक हमें मैथ क्लियर नहीं होगा। HCF का पार्ट क्लियर हो गया था। अब अपने चलते हैं LCM के। किस पे चल रहे हैं, LCM के। अब ध्यान रखना, LCM को क्या बोल रहे थे अपने, लेस है। क्या बोल रहे थे कि लेस है। अब क्या किया जाता है, अलग अलग मेथड अपने बिल्कुल इजी से चल रहे हैं। अब एक बार आप क्लास में बने रहिए, ध्यान रखिए, ध्यान से। अब 26 और 91, 26 और 91 है, 26 और 91 है, तो आप देखो ये कौन से नंबर पर गया, 13 से। 91 नहीं जाता। अब अगर बात करें तो ये कौन से गया था, 7 से। 7 के टेबल में 13 नहीं आएगा, ये आएगा 13 नंबर पर। और यहाँ हमने देखा कि ये गया 1 नंबर पर। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना दोनों का एक साथ, एलसीएम मतलब लेना है साथ, एलसीएम लेना है साथ में, लेना है साथ में, लेना है साथ में, मतलब एलसीएम मतलब इन दोनों का एक साथ करके कर लो। बहुत इजी मेथड है ये। अब अगर अपन इसकी बात करें, एचसीएफ आपने नोट कर लिया था, एलसीएम अब नोट कर लो साथ साथ। अब देखो भी, लेट्स से कि मैं बात करूं तो क्या होगा कि जो 26 और 91 का आया है, क्या आया है, 7 सॉरी 2 7 13, ये बन गया 182। अब जो आपका इन सब का एक साथ करने पर जो मल्टीप्लाई कर दो, जो हमारे पास प्राइम नंबर, जो हमारे पास अभाज्य संख्याएं आई है, जो हमारे पास अभाज्य संख्याएं आई है, प्राइम नंबर आए हैं, उनका मल्टीप्लाई कर दो, ये अपना आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो मे बी सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसका आंसर किया जाता है। तो नोट कर लीजिए इसको भी एक बार। HCF मैंने आपको बताया, अब मैं आपको बता रहा था LCM। अब अभी वेरीफाई करना भी सीखेंगे। नोट कर लिया होगा भी, नहीं तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके और इसको आप नोट करो। अब नोट कर लिया होगा तो अब आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया था, दोबारा से देख रहे हैं। अभी अपन लास्ट लेक्चर में ये सारी चीजें सीख चुके हैं। अब मैं अगर बात करूं, अगर अपने को ये निकाला, HCF निकालना था 26 और 91 का, इसका हमने HCF देखा क्या आया, 4 नहीं आया था, 13 आया था। क्या आया था अभी, 13। ये भी निकालना सीख लिया था कैसे आया था। अब यही क्वेश्चन चल रहा है, एलसीएम हमने देखा, इस 26 और 91 का कितना आया था अभी, 182। क्या आया था, 182। यही रिजल्ट आए थे अपने पास एचसीएफ और एलसीएम के। यस सर, यही आए थे। अब इसको देखते हैं, एचसीएफ और एलसीएम अगर आपको निकालना क्लियर हो गया हो तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि ये सब तक पहुंच पाए। ठीक है भाई। अब यहाँ अगर अपन ये बात करें, अब लिखा है, इसको वेरीफाई करो, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का, ये एक फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत निकल कर आता है, ध्यान रखना भी। यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत बनेगा। कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये बोल रहा है कि जो दो संख्याएं हैं, फर्स्ट और सेकंड नंबर है, उनका मल्टीपल कर दो HCF से। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपने पास, वेरीफाई हो जाएगा। HCF इंटू LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देखो, जो हमारे पास जो टू नंबर्स थे, यानी कि जो क्वेश्चन में थे, वो थे 26 और 91। क्या थे, 26 और 91। HCF का आंसर क्या आया था अपने पास, 13। और LCM का आंसर क्या आया था, 182। क्या आया था, 182। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं LHS, इस साइड को बोलते हैं RHS। अगर ये LHS और RHS अगर इक्वल हो जाता है, तो इसका मतलब जो हमने HCF और LCM निकाला वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, 26, अब मल्टीप्लाई आप अपने तरीके से कर सकते हो, 26 वन जा 26,
यहाँ पर कैरी भी अपने पास 2, 26 का 9 से करेंगे तो मे भी आएगा 234, 234 में 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 2366, 2366। इसका मल्टीप्लाई 13 टू का होता है 26, 13 8 का होता है 104 में 2 किया तो 106, 10, 13 1 जा 13 में 10 किया तो 2366। अब ये देखो दोनों जो रिजल्ट हैं वो अपने सेम आ गए ना, इसका मतलब मीन्स ये है कि जो हमने एलसीएम निकाला था वो हमारा फाइनल क्या है, आंसर, और वो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हुआ, हमने एचसीएफ निकाला, हमने एलसीएम निकाला, और अगर वेरीफाई करवाए, हमसे क्या करवाए, वेरीफाई, तो हम इसको कर सकते हैं। आप मानकर चलना कि अगर अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, मार्क्स अगर मैं बात करूं, मार्क्स की मैं अगर बात करूं, अगर ये आता है 2 मार्क्स या आता है 3 मार्क्स में, अगर वो ये ना भी बोले, अगर वो आपको ये ना भी बोले कि इनका जो है वेरीफाई करो, तो भी आप वेरीफाई कर देना। अगर ये 2 और 3 मार्क्स में अगर आ रहा हो तो आप इसको फिर भी वेरीफाई कर देना, इनको आप वेरीफाई कर देना। ध्यान रखना मेरी बात, वेरीफाई हमेशा होगा 2 नंबर्स वाले का, जहाँ 3 नंबर्स भी आगे चेक करेंगे वहां इनका कोई वेरीफाई नहीं होता। मे भी क्लियर हो गया होगा कि जो नंबर्स अपने पास गिवन है उनका प्रोडक्ट कर दो, जो नंबर्स अपने पास गिवन होंगे, कितने नंबर्स भी कितने होंगे, हमेशा अपने पास 2, कितने नंबर्स होंगे 2, और वो जो 2 नंबर्स गिवन है उनका मल्टीप्लाई, और जो हमारा रिजल्ट आया एचसीएफ और एलसीएम उनका मल्टीप्लाई सेम हो, इसी को हम बोलते हैं एचसीएफ और एलसीएम। जो हमारे राइट आंसर है वो बिल्कुल राइट है, एलएचएस आरएचएस इक्वल है तो हमारे आंसर राइट है, अदरवाइज हमें इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। ये वेरीफाई वाला क्वेश्चन मेरे लिए भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करें इस क्वेश्चन की। अब कई बार क्या होता है कि अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनाता है, इनसे वो, ये नोट कर लिया सभी ने, ये नोट कर लो भी जिसने नहीं नोट किया। अब अच्छा, एक बार वीडियो को यहाँ पॉज करके एक बार इसको नोट करते जाना। अब आप देखना आगे। अब कई बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन में ऐसे कर देता है, यहाँ पर वो आपसे ये बोलेगा क्वेश्चन में, अब यहाँ गौर करना, अब यहाँ क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया गया कि इफ एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी वो बोल दे कि यदि एचसीएफ 13 और एलसीएम 182 है और पहला पूर्णांक 26 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करो। ठीक, अगर कभी भी क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, एचसीएफ और एलसीएम गिवन हो, एचसीएफ और एलसीएम क्या हो, गिवन, यानी कि दिए हो, एचसीएफ और एलसीएम क्या हो, गिवन, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम क्वेश्चन में दिया हो, एचसीएफ और एलसीएम खुद क्वेश्चन में दिए हो, तो फिर आपको ये बड़ा रूल होगा। जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप समझना, इसी क्वेश्चन को वो ऐसे बोल दें कि यदि यदि इफ HCF 13 and LCM is 182, so एक मिनट, HCF 13 LCM 182 एंड, और पहली संख्या फर्स्ट नंबर 26 है तो सेकंड नंबर बताओ। वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। अब देखो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम दोनों आगे अपने पूरी क्लासेस लेकर आएंगे और ज्यादा, तब आप देखते जाना कि अब अभी ये क्लास की स्टार्ट है, बेसिक है, बेसिक के अंदर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से भी क्वेश्चन बनता होता, देखो देखो ये जो जांच है वेरीफाई है, वेरीफाई से भी क्वेश्चन बन जाता है। एचसीएफ और एलसीएम में से कुछ भी दिया हो, चाहे एक एचसीएफ दिया हो या एलसीएम दिया हो, तो उससे भी हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम आगे और देखेंगे अभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अब यहाँ था 510 और 92 लिखा है, 510 और 92, 510 एंड 92, 92 इसका क्या करना है, फिर से एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। अच्छा स्टार्ट में अपने निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। कैसे सिखाया था अभी, अगर हमें एक बार प्रैक्टिस करो, साथ साथ जल्दी से बताओ, 510 क्या आ रहा है अपने पास, तो 510, इसका क्या आएगा, सबसे पहले ये किससे जाएगा, ये जाएगा सर 2 से, कितना आया 250। अच्छा ये देखो, अब ये जिसका यूनिट प्लेस 5 हो, तो मैंने क्या बताया था, 3 से कैसे बताया था, लास्ट क्लास में बताया था, तो अब ये किससे जाएगा, 3 से,
जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी पहले वो जाकर लास्ट क्लास चेक कर लो भी। यहाँ पर क्या आएगा 17। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं 92 की। किसकी बात करते हैं 92 की। 92 में ये किस पे जाएगा 2 से। ये किससे गया 2 से। अच्छा जो प्राइम फैक्टर होते हैं उसमें कौन से नंबर आते हैं हमेशा प्राइम नंबर आते हैं। तो इसका क्या रिजल्ट आया था अपने पास आया था 2 3 5 17। और अगर मैं बात करूं 92 की। 92 की बात करें तो क्या आया है 2 × 23। अच्छा अब बात करते हैं HCF की। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भी। जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर HCF का आंसर क्या आएगा। पेन को एक बार छोड़ो कमेंट कर दो उसके बाद वापस पेन हाथ में रख लो। हाँ जी वेरी गुड जिन्होंने जिन्होंने आंसर दिया है। अब यहाँ गौर करना। अब इनमें बोला था हाईएस्ट कॉमन मैक्सिमम होगा ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी 2 दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन हो नहीं है। तो इसका HCF कितना आएगा 2। HCF कितना आ गया 2। एक बार अभी अपने स्टार्टिंग है बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं बाद में इनको प्रॉपर कैसे करना वो भी बताया जाएगा। अब एक बार आप इसी फॉर्मेट में नोट करते जाओ ताकि अपनी प्रैक्टिस ज्यादा होगी उसके बाद ऑटोमेटिक अपने वहां से कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल मैथ्स में भी यही चल रहा है कि जो जितना शॉर्ट लिख रहा है उसके उतने ही मार्क्स कट हो रहे हैं। तो आपको मेथड को पूरा यूज करना आना चाहिए। शॉर्ट अपने चलते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो बोर्ड की जो सब्जेक्टिव क्लासेस होती है वहां पर आपका शॉर्ट मेथड यूज नहीं होता ध्यान रखना भी। ये HCF वाला नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं अपने LCM की। LCM कैसे बताया था आपको कि 51092 इसका अपने को करना है फिर से LCM। LCM की मैं बात करूं तो ये किससे गया था 2 से और ये किससे गया 46 ये भी 2 से। अब यहाँ बात करें तो ये फिर से गया 255 और ये गया 23 पे। अब उसके बाद बात करें तो ये गया था 3 नंबर पर। 3 की बात करें तो यहाँ फिर से ये जाएगा 5 पे। 5 पे आएगा 17 और 23 और यहाँ पर फिर क्या आएगा 17 पे और फिर ये किस पे जाएगा 23 पे। ये देखो रिजल्ट जाते जाते 1 करना होता है। अब आप क्या करो अगर मैं इसके LCM की बात करूं यानी कि लेस है क्या आया है 2 की पावर 2 आई है। 3 कितने टाइम आया है 1 टाइम आया है। फिर क्या आया है 5 आया है। फिर क्या आया है 17 और फिर क्या आया है 23। ये अपने पास रिजल्ट निकल कर आया है। यहाँ इनका मल्टीप्लाई कर दो 2 2 का कितना होता है 4 4 3 का 12 12 का 5 से करो कितना आएगा 60। कितना आएगा 60। 60 का 17 से मल्टीप्लाई कर दो 60 का किससे मल्टीप्लाई कर दो 70 से। 17 की बात करूं तो 6 7 का कितना होता है 42। 6 1 जा 6 और ये आएगा 102। इसका अगर आप करोगे तो 0 13 2 का होता है 46 और 23 1 जा 23। ठीक है भाई 23 2 जा 46 23460 ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। ये आपका क्या आ गया है फाइनल आंसर आ गया है। तो देखो एक बार फिर से अगर आप ये क्लास साथ साथ देख रहे हो तो जरा चेक करना HCF कैसे फाइंड कर रहे थे अपने और LCM को कैसे फाइंड कर रहे हैं। क्लियर हो गया होगा कि HCF को अपनों ने अलग अलग करके कर लिया और LCM को क्या पता था लेना है साथ में मतलब दोनों को एक साथ में ले लिया। दोनों को एक साथ में ले लिया और उसके बाद उसका LCM फाइंड कर दिया। क्या कर दिया अभी LCM फाइंड। अब जैसे ही अपनों ने LCM फाइंड किया अब अगर HCF और LCM पूछा जाता तो बहुत बढ़िया बात थी। और एक साथ अब जरा चेक करेंगे हमारे पास नंबर्स कितने थे। अगर नंबर्स की बात करूं तो क्वेश्चन में अगर HCF फाइंड करना था क्या फाइंड करना था HCF किसका था अभी 51092 कितने नंबर है अपने पास 2 नंबर है। कितने नंबर है 2। LCM की बात करूं LCM भी हमें किसका फाइंड करना था 92 का। अच्छा इनकी बात करें तो यहाँ कितना आया था अभी इसका तो मे बी अभी आया था 23460 और इसका अपना था मे बी 2। कितना था अपने पास 2 यही आया था ना अभी। अब इन दोनों का अगर हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं HCF और LCM में 2 अगर गिवन हो तो भी ठीक है गिवन है तो भी ठीक है अगर गिवन ना होता तो भी हमें क्या करना था इनको वेरीफाई करना है। क्या करना है इनको वेरीफाई। क्या करना है अभी वेरीफाई क्या करनी है इसकी जांच। क्या करनी है इसकी जांच। जांच का भी मैंने एक सूत्र बताया था क्या था फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल क्या कर देंगे HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM। अच्छा चेक करते हैं फर्स्ट नंबर अपने पास क्या था 510 सेकंड नंबर क्या था अपने पास
92, क्या था 92। HCF अपने पास कितना था 2, और ये एलसीएम था 2 3 4 6 0, यही था ना, हाँ 2 3 4 6 और 0। अब इनका अगर अपने मल्टीप्लाई करके चेक करें तो यहाँ चेक कर लेते हैं, 2 0 0 2 6 जा कितना हो गया अभी 12, 2 4 जा 8 और 9 4690। अब यहाँ चेक करो 900, 92 1 जा 92 हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 92 का 5 से करें तो 500 में से अगर बात करें तो एक कम कर दे तो बन गया 9, ठीक है। अभी ये भी बन गया 4 6 और 9। इसका मल्टीप्लाई आप अपने हिसाब से चेक कर लो, सीधा सीधा बनना 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, 45 यानी कि 46 2 आ गया। 462 में इसमें कितना ऐड करना था 9, तो यहाँ पर चेक कर लो क्लियर कट अपने पास यहाँ पर कितना आएगा 460 में 9 प्लस करेंगे तो 469, यानी कि इसका मीन्स हमने जो एचसीएफ निकाला है वो क्या था 2, और एलसीएम क्या निकाला था 2 3 4 6 0। ये हमारा क्या है राइट आंसर, ये हमारा क्या है राइट आंसर है। क्लियर हुआ। वेरीफाई कब करना है, जब एचसीएफ और एलसीएम के अंदर क्या हो 2 नंबर हो। कितने नंबर हो 2 नंबर हो। क्लियर हुआ। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन वेरीफाई से भी कैसे क्वेश्चन निकलता है वो भी अपने आगे चेक करेंगे। देखो भी एचसीएफ एलसीएम आ गया अपने पास, और वेरीफाई करना हमने सीख लिया। क्या करना सीख लिया हमने वेरीफाई। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, जब भी 2 नंबर्स गिवन होंगे, कितने नंबर गिवन होंगे 2 नंबर, 2 नंबर्स गिवन होंगे, चाहे वेरीफाई का बोला है तो भी करेंगे और नहीं दिया तो भी करेंगे, ध्यान रखना। और अगर 3 नंबर आ गए तो वो भी आगे चेक करेंगे, फिर वहां ये वेरीफाई नहीं किया जाता। वेरीफाई कब किया जाता है, ओनली फॉर 2 नंबर्स पर, क्योंकि फॉर्मूला ही क्या बनता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, क्या बनता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर हो, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर हो, यानी कि गुणनफल के बराबर हो, ठीक है। अब इसका है ये थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लिखा है 3 3 6 और 54। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप जल्दी से खुद सॉल्व करो भी। मैथ्स के अंदर देखो भी अपने को कामयाब होना है ना, अगर हम चाहते हैं कि मैथ्स के अंदर हमारा वो एक पूरा एक जोश बना रहे, हम चाहते हैं कि बिल्कुल हम सर 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि अपनी ये क्लासेस का मिशन ये रहेगा कि मिशन 100। इस क्लासेस का नेम भी क्या रहने वाला है मिशन 100, क्या रहने वाला है मिशन 100। ध्यान रखना भी अपना एक ही टारगेट रहेगा मिशन 100। तो जो मिशन 100 है उसके तहत अपने करने वाले हैं, ताकि किसी भी प्रकार से अपना कोई भी क्वेश्चन गलत ना जाए। तो अब आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और इसका मेरे को ये बताइए कि क्या हमारा जो एचसीएफ आ रहा है, एचसीएफ आ रहा है 3 3 6 और 54 का क्या आएगा। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम की बात करूं, इसका आंसर क्या आने वाला है, एचसीएफ और एलसीएम का आंसर क्या आने वाला है। फिर इनको वेरीफाई करो, फिर इनको आपने क्या करना है वेरीफाई, क्या करना है अभी वेरीफाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार अब आप खुद करके चेक करो। ये आपका आज का एच डब्ल्यू हो गया, क्या हो गया अभी एच डब्ल्यू होमवर्क है आपका ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, वही वाले क्वेश्चन है, देखो फिर से क्या लिखा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। कोई बड़ी बात नहीं है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। देखो क्या लिखा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखा है फैक्टराइजेशन मेथड, एक ही मेथड है अपनी बुक में यही दिया हुआ है। अब चेक करना भी 12 15 21, चेक करो 12 एचसीएफ कैसे फाइंड करना सिखाया था अभी, एचसीएफ कैसे फाइंड करना सिखाया था, इनको अलग अलग करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा समझ आए वैसा कर लो। यहाँ क्या करना भी, ये किससे जाएगा 2 से, किससे कट होगा 2 से, इसकी बात करूँ तो ये किससे जाएगा 3 से, इसकी बात करें तो ये भी किससे जाएगा 3 से। क्लियर हो रहा है। अब चेक करना 12 का क्या बताया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये रिजल्ट बना है। 15 का हमारे पास बना है 3 मल्टीप्लाई 5, 21 का हमारे पास बना है 3 मल्टीप्लाई 7। हमें फाइंड करना है एचसीएफ, हमें फाइंड करना है एचसीएफ, यानी कि मैथ है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। एचसीएफ जैसे मैंने कहा मैथ से कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो जैसे लास्ट वाला डबल वाला था वैसे ये ट्रिपल वाला है। अब यहाँ देखो एचसीएफ मीन्स
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें कॉमन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ दिखाई दे रहा है 3, क्या दिखाई दे रहा है 3। तो बस यही इसका क्या है, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ पैटर्न वही रहेगा, 1 2 3 आ जाए, 4 नंबर आ जाए, 5 आ जाए, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ध्यान रखना, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, एचसीएफ और एलसीएम। जब भी हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना होगा तो हम इसी वे में करेंगे। अब आप इसको आगे और देखना, अभी अभी ये जैसे अपने बात कर रहे थे कि एचसीएफ यहाँ पर कितने नंबर का था, 12 15 21। इसका रिजल्ट क्या आंसर आया है, 3। क्या आंसर आया अभी अपने पास, 3। तो एचसीएफ से 1 2 3 कितने का भी निकालना हो सेम पैटर्न देखा। एलसीएम की अगर मैं बात करूं, एलसीएम भी सेम वैसे ही निकलेगा अपने पास, एलसीएम भी बिल्कुल एज इट इज वैसे ही आने वाला है। ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब आप चेक करना, एलसीएम कैसे बताया था अभी, 12 15 21। अगर यहाँ बात की जाए, जरा चेक करते हैं इसको, इस वे में ही किया जाएगा यहाँ पर। अब ये गया 5, ये गया 7, ये भी गया 5 से, और ये गया 7 से। यहाँ अपनों ने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लिया। अब आपको क्या बताया था अभी, एलसीएम हमेशा किस वे में होगा, इन सब का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 का 5 से करेंगे तो क्या आएगा 16, 16 का 7 से करेंगे तो 420, क्या आएगा 420। एक बार दोबारा देखना, एचसीएफ जैसे अपने फाइंड कर रहे थे वैसे ही किया, एलसीएम जैसे अपने फाइंड कर रहे थे वैसे, 2 नंबर हो तो भी सेम पैटर्न है, 3 नंबर हो तो भी सेम पैटर्न है। अब मैंने क्या कहा आपको, मैं इसीलिए एक ही पैटर्न से सिखा रहा हूँ एचसीएफ और एलसीएम निकालना, ताकि हमें बारी बारी चेंज ना करना पड़े। हम एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते थे जब डबल वाले थे, डबल वाले में हम क्या कर सकते थे कि जो 2 नंबर्स थे, जो क्या थे 2 नंबर थे, ध्यान रखना, जो मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन ले लिया अपनों ने जिसमें 26 और 91 वाला ले लिया फॉर एग्जांपल, हमें एलसीएम फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम अपॉन डिवाइड लगा दो एचसीएफ का, ऐसे भी हम कर सकते हैं। जो 2 नंबर्स गिवन है उसका डिवाइड कर दो ऐसे, बट ये होगा सिर्फ और सिर्फ एलसीएम का रिजल्ट तो आएगा, बट ये अप्लाई होगा सिर्फ 2 नंबर्स पर, कितने पर अप्लाई होता है भी, ओनली फॉर 2 नंबर्स पर। अगर जैसे ये 3 पर आया फिर ये कोई भी काम नहीं करेगा, इसीलिए मैंने आपको ये वाला मेथड नहीं करवाया, आपको एक ही मेथड करवा रहे हैं कि 2 वाला हो या 3 वाला हो। अब आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया भी गया था कि कभी भी जो वेरीफाई करना होता है, जो हमें क्या करना होता है, वेरीफाई, वेरीफाई का मीन्स था जांच, जांच कितने पर हो रही थी, क्योंकि फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब जरा चेक करना, क्या हम इसकी वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जबकि यहाँ पर नंबर कितने हैं 3, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई वेरीफाई नहीं किया जाएगा। मे भी अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा हमें एचसीएफ कैसे फाइंड करना होता है और एलसीएम कैसे फाइंड करना होता है। जब इसकी अपने ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसके पीवाईक्यू भी लेकर आएंगे, तो उन पी वाई क्यू में हम देखेंगे कि लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे गए और उनको किस टाइप से सॉल्व किया जाएगा। हमारे पास जो क्वेश्चन ऑफ टाइप्स होते हैं उसके अंदर एक आते हैं हमारे पास एमसीक्यू के, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स में, एमसीक्यू। फिर आते हैं अपने पास फिलअप, किस टाइप के आते हैं फिलअप, जिसको हमने फिल इन दी ब्लैंक्स बोलते हैं। फिर आता है वेरी शॉर्ट, कौन से आते हैं वेरी शॉर्ट। तो हम सारे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है, फिलअप को कैसे सॉल्व करना है, वेरी शॉर्ट को कैसे सॉल्व करना है। ये सारे के सारे होते हैं 1 मार्क्स के, कितने मार्क्स के होते हैं 1, और 2 मार्क्स वाले या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, कितने मार्क्स में आ जाए 2 या 3, ये जो भी आपको पैटर्न बताया इसमें में अपने कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला काम नहीं रहेगा, और 3 से ज्यादा इसमें मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आता इस चैप्टर में से। अब नेक्स्ट जैसे बात करें, अब यहाँ देखो भी 17 23 20, अगर आपको वैसे ही देखना हो, अब मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, चेक करना, 17 23 29, इसका अपने को एचसीएफ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है एचसीएफ। अगर आप क्वेश्चन को देखते ही पिक कर सकते हो, यहाँ चेक करना, लास्ट क्लास जिन्होंने नहीं देखी पहले जाकर लास्ट क्लास को चेक करना भी,
17, 23, 29। पहले तो आप ये चेक करो ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। देख कौन से नंबर कैसे हैं, आप चेक करोगे कि ये तो प्राइम नंबर है। 17 मतलब 17 खुद के टेबल में आता है, 23 भी खुद में आएगा, 29 भी खुद में आएगा। तो जिन चीज का कोई कॉमन ही नहीं निकलने वाला, जिन चीज का कोई कॉमन ही नहीं निकलने वाला, उसी को हम बोलते हैं, उसका आंसर आता है एक। क्या आंसर आएगा? एक। आप जरा चेक करना। अब मान लो कि जैसे 17 का किया, 17 किसी टेबल में नहीं आएगा। 23 का करोगे, 23 किसी टेबल में नहीं आएगा। 29 का करोगे तो 29 भी किसी टेबल में नहीं आएगा। तो अब इस कंडीशन में ये नहीं है कि इसका एचसीएफ ही नहीं है, इसका एचसीएफ क्या है? 1। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि आपको बताया था कि जिनका एचसीएफ 1 होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भी जिनका एचसीएफ 1 होता है। और मैंने बताया था ओनली टू फैक्टर। क्या बताया था? ओनली टू फैक्टर, केवल दो गुणनखंड, ओनली टू फैक्टर। अगर यहाँ पर ये बताया था तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं, उनको कौन से नंबर बोला जाता है, आप कमेंट कीजिए। अभी आपको लास्ट लेक्चर में इसके बारे में बताया था, मैंने कहा था ना जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी आपको समझ आ जाएगा कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, और कैसे फाइंड किए जाते हैं, किन का एचसीएफ 1 होता है। तो मे भी क्लियर हो गया होगा अब ये कि ओनली फॉर टू फैक्टर किसके थे, ये थे कंपोजिट नंबर के। कंपोजिट नंबर में भाज्य संख्या, भाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है कि जिनका एचसीएफ क्या होता है? एक होता है। जिनका एचसीएफ क्या होता है? एक। ऐसे होता है, ये ध्यान रखना भी। क्लियर हो गया? भाज्य संख्याएं बताई थी आपको, और उसके अंदर बताया था कि जिनका एचसीएफ केवल क्या रहेगा? एक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वो दो ही रहती है। ध्यान रखना भी। सॉरी, अभाज्य संख्या क्या थी? अभाज्य संख्याएं जिनके फैक्टर क्या थे? केवल दो थे। प्राइम नंबर्स की बात कर रहे थे अपने, और प्राइम नंबर्स के अंदर बताया था कि एचसीएफ किसका रहेगा? 1 रहेगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम देखो, एचसीएफ तो अपने डायरेक्ट बता सकते हैं, एचसीएफ को अपने डायरेक्ट बता सकते हैं। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम की अगर मैं बात करूं, एलसीएम की बात करूं तो देखो भी एचसीएफ 1 किसका था भी? एचसीएफ 1 किसका कहलाएगा? ऐसे जिसके केवल दो गुणनखंड हो। केवल कितने बताए थे भी? केवल दो गुणनखंड। केवल कितने गुणनखंड हो? दो। और केवल दो गुणनखंड किसके होते हैं? सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं के, मतलब प्राइम नंबर के। किसके होते हैं? प्राइम नंबर के। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब एलसीएम की बात की जाए, एलसीएम आप खुद जल्दी से सॉल्व कर दो भी, आपको पता है एलसीएम का मीन। अब जब ये किसी टेबल में ही नहीं आ रहे, इसका मीन 17 का, 23 का और 29 का, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा फाइनल वही अपना क्या हो जाएगा? एलसीएम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि इन सब का मल्टीप्लाई क्या होगा। अब ये मल्टीप्लाई मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ अगर बात करें इसके वेरीफाई की, किसकी बात करें? इसके वेरीफाई की। तो क्या यहाँ पर वेरीफाई इसको करना है? बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ नंबर कितने आ चुके हैं? 3। और जबकि हमने देखा था एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा, वो कब होता है? वो जो फॉर्मूले का यूज होगा जब टू हो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो। मे बी ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और रह रहा है, ये मैं आपको दे रहा हूँ फिर से होमवर्क के लिए। एक तो इसका आंसर और एक ये आप बिल्कुल इजी वे में बता सकते हो कि इनके आंसर क्या आएंगे। जैसे यहाँ देखो भी क्वेश्चन में लिखा है 8, 9, 25। अगर मैं बात करूँ एचसीएफ आपको फाइंड करना है 8, 9, 25। आप जरा चेक करके बताओ क्या ये तीनों कॉमन नंबर है? यस और नो। क्या इनमें कुछ कॉमन आएगा? एलसीएम की बात करें, किसकी बात करें? एलसीएम की। अभी आपको बताया था कि इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है। तो मे भी आपको ये समझ आ गया होगा। हमने अभी तक जो सीखा है उसके अंदर सीखा था कि सबसे पहले सीखी थी फंडामेंटल थ्योरम, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। फिर उसके बाद हमने देखा भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, मतलब सम विषम, वो सारी संख्याओं के बारे में देखा। फिर हमने देखा एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना होता है। उसमें भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रहते हैं टू। जहां पर टू नंबर्स गिवन हो वहां पर उनको वेरीफाई भी किया जाता है। जहां गिवन क्या हो? टू नंबर्स गिवन हो वहां पर उनको क्या किया जाएगा? वेरीफाई। जहां थ्री नंबर्स हो वहां पर इनको वेरीफाई नहीं किया जाता है, बट इनको निकालने का जो मेथड है वो क्या रहेगा? सेम। तो आज की क्लास मेरे को लगता है आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।